हेलो फ्रेंड्स। तो कल जो हम लोगों ने सीरीज़ शुरू की थी कन्फ्यूजिंग वर्ड्स 1, आइए उसी सीरीज़ को आज आगे बढ़ाते हैं और आपके सामने रखता हूं मैं कन्फ्यूजिंग वर्ड्स 2। ठीक, इस बार हम लोग इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स लेंगे। कल हम लोगों ने 10 वर्ड किए थे, आज 11th वर्ड से हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला वर्ड जो हमारे सामने आ जाएगा वो है लेटर और लेटर। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अगर आपको याद होगा। ठीक, और ये है लेटर और दो वर्ड लेटर और LATTER लेटर। ठीक, दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत क्लियर है साथियों। ठीक, और क्या है वो डिफरेंस? ये डिफरेंस मैं पहले बता सकता हूं, शॉर्ट बताऊंगा। लेट वाला जो होता है ये टाइम रिलेटेड होता है और ये वाला नो टाइम। बस आपको इतना याद रखना है, ये वाला जो लेट होता है ये टाइम रिलेटेड है, इसमें समय का सेंस आता है, और ये वाला जो LATTER वाला है ये नो टाइम, इसमें टाइम का सेंस नहीं होता है। ठीक, तो ये मैं लिखा चुका हूं पहले, एक बार मैं सिंगल सेंटेंस में आपको लिखा देता हूं। ठीक, देखिए, अनिल केम लेटर देन सुनील। अनिल केम लेटर देन सुनील, अनिल आया था सुनील के बाद। ठीक, तो ये लेट किस सेंस में दे रहा है? टाइम के सेंस में। क्यों? क्योंकि कहीं आने जाने की बात लिखी हुई है, और आने जाने की बात लिखी है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं समय का सेंस हो गया। ठीक, और एक मैं आपको लेटर का एग्जांपल लिखाता हूं। अगर आपको दिखाई पड़ रहा हो। ठीक, देखिए बहुत ही क्लियर एग्जांपल है। A एंड B आर फ्रेंड्स, A और B आपस में दोस्त हैं। ठीक, द लेटर इज अ डॉक्टर। लेटर यानी बाद वाला। ठीक, नो टाइम। भाई साहब ये भी बाद वाला है, ये भी बाद वाला है, ये बाद वाला समय के अनुसार है, और ये बाद वाला समय के अलावा बाकी सारी चीजों के लिए। ठीक, तो एग्जाम्पल जो हमने देखा, अनिल केम लेटर देन सुनील, अनिल सुनील के बाद आया था, रिलेटेड टू टाइम। ठीक, और A एंड B आर फ्रेंड्स, A और B आपस में दोस्त हैं। द लेटर इज अ डॉक्टर, बाद वाला जो है वो एक डॉक्टर है। तो यहां पे बाद वाला कौन हो गया आप समझ सकते हैं, यानी B। ठीक, तो ये था हमारा लेटर एंड लेटर। फटाफट इसी में दूसरा ले लेते हैं साथियों। 1 2 3 4 ही लेके चल रहा हूँ, वो 10 की सीरीज थी, फिर ये 10 की रखते हैं, फिर एक 10 की असली 10 लास्ट में आएंगे, मतलब जिनमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है। तो 12th वर्ड लेता हूँ, ब्रेथ। देखिए कितना इंपॉर्टेंट, देखिए बहुत ज़्यादा लोग ऐसे नहीं हैं जो इनके बीच के डिफरेंस को जानते हों। ध्यान रखिएगा इस बात का यारों। ठीक, देखो ब्रेथ और ब्रीथ। ठीक, दादा मैंने आपको पहले बताया है किसी वर्ड के लास्ट में TH लगे तो वो नाउन होता है। ठीक है, ब्रेथ का मतलब ये हो गया अवस्था। ठीक, यानी सांस लेने की अवस्था, यानी सांस। ठीक, दोनों सांस की बात करें, ये भी सांस है, ये भी सांस है, सांस की बात दोनों करते हैं, लेकिन ई लगते ही साथियों, क्या लगते ही? ई लगते ही। ठीक, ये वर्ब से किस में चेंज जाता है? ए नाउन से किस में चेंज जाता है? वर्ब, यानी इसका मतलब जाता है सांस लेना। बस ये डिफरेंस है। ब्रेथ सांस, ब्रीथ सांस लेना। जहां सेंस नाउन का आएगा वहां ब्रेथ लगेगा सॉरी, जहां सेंस वर्ब का आएगा वहां पे आपका ब्रीथ लग जाएगा। ठीक, कब एज नाउन यूज होगा, कब एज वर्ब यूज होगा, ये मैंने प्लान किया है कि करीब मैं आपको 10 से लेकर 20
ऐसे वर्ड बताऊंगा जिनका वर्ब और नाउन सेम होता है, जैसे बात हो गया, ब्रेथ हो गया, ठीक, मतलब एक आध वर्ड का डिफरेंस होता है, बाकी करीब करीब वो वर्ड सेम होता है, एज नाउन भी यूज होते हैं, एज वर्ब भी यूज होते हैं, और एग्जाम्पल्स के द्वारा कंफ्यूजन आपको दूर कर दूंगा, ठीक। अभी केवल बस डिफरेंस बताने का काम है, इसलिए आगे बढ़ जाता हूं। शब्द नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है साथियों, इस बार ध्यान देना, यही लिख रहा हूं, 3 वर्ड लेके चलता हूं फिलहाल। और भैया ये भी ऑप्शंस में साथ साथ ही आते हैं, याद रखिएगा, ठीक। अक्सर जो है हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल ऑप्शंस में साथ आते हैं, अगर एक ऑप्शन हिस्टोरिक का होगा तो दूसरा ऑप्शन हिस्टोरिकल का होगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा है दोनों के बीच में, ठीक। हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल दोनों लगता है कि इतिहास की बात कर रहे हैं, ठीक, लेकिन हिंदी में दोनों इतिहास की बात कर रहे हैं। हिंदी में इसको भी बोलते हैं ऐतिहासिक और इसको भी बोलते हैं ऐतिहासिक, लेकिन अंग्रेजी में दोनों का मीनिंग बिल्कुल फर्क। हिस्टोरिकल इसमें ए लग गया, जिसका मतलब होता है से संबंधित, ठीक, यानी यहां आ गया हिस्ट्री और यहां आ गया से संबंधित, यानी इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक। भाई हम बोलते हैं हिस्टोरिकल चैप्टर, यानी मैंने क्या पढ़ा, ऐतिहासिक चैप्टर, हिस्टोरिकल बुक। ये कौन सी किताब है, ये एक ऐतिहासिक पुस्तक है, इतिहास से संबंधित पुस्तक है। लेकिन साथियों इस हिस्टोरिक का मतलब बिल्कुल अलग है। हाँ बता रहा हूं, इस हिस्टोरिक का मतलब ये हो गया, ये देखिए, ये देखिए, यानी इस हिस्टोरिक का मीनिंग हो गया इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, यानी इसका इतिहास से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक। तो किसी भी लिहाज से दोनों वर्ड में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ठीक। हिस्टोरिक इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिक विन हम लोग बोलते हैं, यानी ऐतिहासिक जीत। दोनों एडजेक्टिव हैं, याद रखिएगा, क्योंकि दोनों के लास्ट में देखो क्या आ रहा है, आईसी और यहां एल। जिन वर्ड्स की भी लास्ट में आईसी आए एडजेक्टिव, जिन वर्ड्स के लास्ट में भी एल आ जाए वो इन जनरल एडजेक्टिव होते हैं। दोनों विशेषण होते हैं, नाउन के बारे में कुछ बताते हैं, ठीक, लेकिन मीनिंग बिल्कुल फर्क है। ये इतिहास से संबंधित है एल वाला, और ये हिस्टोरिक इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिक विन, ऐतिहासिक जीत। तो उस जीत का इतिहास से कोई मतलब नहीं है, उसका मतलब है बहुत ही बड़ी जीत, बहुत ही अच्छी जीत, महत्वपूर्ण जीत, ठीक। आइए 3 हो गए, आगे बढ़ जाते हैं साथियों, फटाफट समय बर्बाद ना करते हुए। देखिए साथियों, इस बार जो वर्ड आ रहा है प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, पल और पिल, ठीक, ठीक है। ये प्रिंसिपल वही हैं जो हम लोग के स्कूल कॉलेज में होते हैं, इंस्टीट्यूशंस में होते हैं, यानी प्रधानाचार्य, मुख्य, मेन, ठीक। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधानाचार्य भी यही होते हैं और मुख्य, मेन भी यही होते हैं। और ये प्रिंसिपल PLE, ये PAL और ये PL, ये प्रिंसिपल कौन से वाले प्रिंसिपल होते हैं, कोई सिद्धांत, कॉन्सेप्ट, ठीक। तो बिल्कुल दोनों क्लियर याद रखना, ये भी एग्जामिनेशन में साथ साथ में आता है, आपने देखा ही होगा। आगे बढ़ जाते, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इन पे, और अगले आगे देखिए, देखो साथियों क्या आया, ये देखिए, स्टेशनरी और स्टेशनरी, ठीक। दोनों की स्पेलिंग में सिर्फ एक अक्षर का फर्क है, यहां ए लगा है और यहां ई लगा है, बस ये फर्क है, और मीनिंग बिल्कुल ही अलग हो जाता है। भाई मेरा काम आपको खाली वर्ड बताना नहीं है, मेरा काम आपको यह है कि आपको उस वर्ड को दोबारा कभी पढ़ना ना पड़े, हमेशा क्लियर हो जाए। अब यहां तो मैं कोई अलग करने वाली चीज आपको नहीं बता पाया, ठीक, लेकिन यहां बता सकता हूं, ठीक। ये देखिए 2 वर्ड से मिलकर बन रहा है स्टेशन प्लस ARY। स्टेशन का मतलब स्टॉप, रुका हुआ, ठीक, और ARY का मतलब प्लेस, निवास स्थान। तो स्टेशनरी का मतलब ये हो गया, ठीक, एक ही स्थान पर रुका हुआ, स्टेशनरी, ठीक।
तो स्टेशन भाई, लखनऊ स्टेशन, कानपुर स्टेशन, न्यू दिल्ली स्टेशन, मुंबई स्टेशन, लंदन स्टेशन, ठीक, यानी वह जगह जहां पर आप आकर रुकते हैं। तो स्टेशनरी का मतलब है रुकने का स्थान, ठीक, या रुका। तो स्टेशनरी हम लोग एज एडजेक्टिव यूज करते हैं, तो उसका मीनिंग आता है वो जो रुका हुआ है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आपने मैथ से पढ़ा भी होगा, यानी स्टेशनरी ट्रेन, ठीक, यानी वह ट्रेन जो किसी स्टेशन पर रुकी हुई, जो रुकी हुई। चलो, और ये जो ERY है, ठीक, ये वो वाला स्टेशनरी आता है। कौन सा वाला? कॉपी पेन बुक वाला, ठीक। तो दोनों के मीनिंग बिल्कुल अलग अलग है साथियों, ठीक। आइए नंबर 6 पे चलते हैं, समय बर्बाद ना करते हुए, याद रखिएगा। हाँ देखिए, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यारों, देखो इधर देखो, ये देखिए, बहुत बड़ा डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट। दोनों वर्ब हैं, दोनों ही ISE लास्ट में आता है, तो जनरली वो वर्ड वर्ब होता है, ठीक। पहले तो मैं आपको ये लिख दूं, ISE वर्ब, ISE वर्ब, दोनों एज वर्ब हम लोग यूज करते हैं, ठीक। और मीनिंग क्या हो जाता है साहब? मीनिंग हो जाता है दोनों का, ठीक। अप्रेज, ये वही है अप्रेज, जो हो सकता है कुछ लोग जॉब करते होंगे या उन्होंने अपने फादर से सुना होगा। अप्रेजल, फादर मदर से, जो भी उनके यहाँ जॉब करता होगा, भाई बहन हो गए। अप्रेजल रिपोर्ट, यानी एक ऐसी रिपोर्ट जो उस व्यक्ति का जो जॉब कर रहा है मूल्यांकन करती है। तो अप्रेज का मतलब हो गया आकलन या मूल्यांकन करना, ठीक। यानी इंग्लिश में हम कह सकते हैं क्या करना? किसी को आकलन करना, मेजर, नो, किसी को जानना, किसी का आकलन करना, नाप तोल करना, ठीक, उसके व्यक्ति के बारे में कुछ जानना समझना। और ये जो अप्राइज साथियों, इसका आकलन से कोई लेना देना नहीं है। ये लिख लेता हूं, सूचित करना, देखिए बिल्कुल अलग वर्ड है, ठीक। आकलन करना, मूल्यांकन करना और सूचित करना। डिफरेंस किसका है देखिए आपने, डिफरेंस सिर्फ इस ए का है। अप्राइज में ए लगाकर अप्रेज बना, या ये कहिए कि अप्रेज में ए हटकर अप्राइज बन गया, ठीक है। तेजी से आगे बढ़ता हूं, कोई फायदा नहीं टाइम वेस्ट करने का, ठीक। ऑलरेडी 12 मिनट हो चुके हैं। ये कॉमन है, अब ये किसी एग्जामिनेशन में आया था। ठीक, आप में से कुछ लोगों को ध्यान भी होगा, ठीक। मैंने ये किसी एक टेस्ट में भी कराया है, क्योंकि प्रीवियस पेपर मैं कराता रहता हूँ, आपको पता ही होगा। रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के STs चलते रहते हैं, ठीक। जो नहीं जानता हमको वो जान ले भाई, चलते रहते हैं। वीकली हम लोग के 4 STs होते हैं, बैंकिंग के, SSC के, ऑफलाइन में, ऑफलाइन की बात मैं कर रहा हूँ। तो क्या बोलते हैं, ये अभी मैंने लॉकडाउन से करीब महीने भर के पहले ही किसी पेपर में आया था, तो वो मैंने आपको क्लास में दिया था, ठीक। बर्थ और बर्थ दोनों का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सेम है, डिफरेंस सिर्फ किसका है? बर्थ, आई का और आर का। अब TH लगा है तो क्लियर है, TH लगने वाले वर्ड क्या होते हैं? नाउन। ध्यान रखिएगा, अगर ध्यान नहीं तो TH जिस वर्ड के लास्ट में लगे वो भी अवस्था, नाउन होता है, ठीक। तो बर्थ, ये तो आपको मीनिंग पता ही होगा, ठीक। पैदाइश, जन्म, और इस बर्थ का मतलब क्या हो गया? सीट। भाई ट्रेन की बर्थ, 5 बर्थ हमारी हैं, यानी 5 सीटें हमारी हैं, ठीक। लेटने वाली कौन? बर्थ का मतलब पूरा एक लेटने वाली सीट, पता ही होगा आपको, स्पेलिंग ध्यान रखना, BERTH, ठीक है। तो ये 5 बर्थ हो गया। अगले वर्ड पे हम लोग आ जाते हैं। देखिए ये भी एग्जामिनेशन में काफी आता है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, इसको मिटा दूं। देखो साथियों, शब्द नंबर 8, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स जो कंफ्यूज करते हैं। नंबर 8, आज पार्ट 2 का 8, यानी 18वां वर्ड मैं आपको लिखा रहा हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट सीरीज में 10 या 15 वर्ड और हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट चलता रहेगा वो, लेकिन फिलहाल एक 30 से 40 वर्ड की पहली सीरीज बनाई थी, जिसमें 10 हो गए, ये 10 आज हो जाएंगे अभी, ठीक, 10 ही लूंगा अभी। हाँ, तो देखिए सेंसर और सेंसर बहुत ज्यादा आता है एग्जामिनेशन में, बैंकिंग में आता है, SSC में आपने देखा होगा, और अक्सर हम लोग कंफ्यूज होते हैं। यहां कमाल की बात साथियों 2 है। नंबर 1 तो यह है कि ये एक वर्ब है और ये एक नाउन है, ठीक। जो सेंसर आपने ज्यादा सुना होता है वो
ये वाला है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं भाई ये फिल्म सेंसर बोर्ड, फिल्मों के लिए यूज करते हैं, सीरियल्स के लिए यूज करते हैं, एड्स के लिए यूज करते हैं। सेंसर किया गया है यानी इसमें कुछ काट छांट की गई है। सेंसर का मतलब एक्चुअली सुपरविजन ही होता है कि देखभाल, देख रेख करना, ध्यान देना, और उसके बाद में आवश्यकता पड़ने पर कुछ चीजों को उसमें से निकाल देना, हटा देना। ठीक, तो इसका मीनिंग हो जाता है इसका, ये देखिए इधर देखो लल्ले, शाबाश, सुपरविजन, देखभाल, देख रेख। ठीक, और ये वाला जो है, ठीक, ये तो कॉमन है, बस इसकी स्पेलिंग पता होनी चाहिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वर्ड है सेंसर, जिसका मतलब जाता है, बहुत ही नेगेटिव वर्ड भी है, जिसका मतलब जाता है किसी की बुरी तरह से निंदा करना। क्या हो जाता है मीनिंग? निंदा करना, इंग्लिश में क्रिटिसाइज। ठीक, इंग्लिश में क्रिटिसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। देखिए इसके बाद लास्ट में क्या आ गया? आईसी आया, तो ये क्या हो गया? लिखवाया था नहीं लिखवाया था अभी? वर्ड के लास्ट में आईसी आ जाए तो क्या बन जाता है? वर्ड बन जाता है। आइए 2 वर्ड और बचे आपके लिए। देखिए पहला, बार बार एग्जामिनेशन में आए, बार बार हमको परेशान करे। ये देखिए ड्यूअल, ड्यूअल, दोनों लगभग सेम वर्ड्स हैं। ठीक भाई, अंग्रेजी बोलना सीखिए तो मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं, मैं तो आपको बैंकिंग, एसएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाली, ठीक, सिविल, सीडीएस वगैरह की अंग्रेजी बता रहा हूं, उसमें स्पेलिंग्स में क्या आता है। अंग्रेजी बोलना वाला सीखे से आप अंग्रेजी बोलने वाले सीख लीजिएगा, तो उससे हमें मतलब नहीं। डुअल और डुअल, मैं डिफरेंस बताऊंगा आपको, आप उसके बाद कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें भैया। क्यों? उसका कारण बड़ा क्लियर है। ठीक, ये 2 वर्ड से मिलकर बनता है डुओ प्लस AL। ठीक, इसमें भी डुओ आ रहा है। ठीक, शब्द के लास्ट में AL का मतलब मैंने आपको ये बताया था, से संबंधित वाला। ठीक, तो डुअल कहीं आ रहा है। ठीक, तो उसका मतलब जाता है 2, यही तो मतलब हुआ, 2 वाला, दोहरा, डबल, इंग्लिश में डबल। ठीक, ठीक है, हम लोग बोलते हैं डुअल पर्सनैलिटी। इस व्यक्ति का चरित्र कैसा है? दोहरा व्यक्तित्व, यानी एक तरफ कुछ और दूसरी तरफ दोहरा, यानी डबल स्टैंडर्ड, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक, दो डबल। और ये जो डुअल है साथियों, है, इसका मतलब इसमें भी 2 आ रहे हैं, और इसका मतलब जाता है द्वंद्व। कैसे लिखते हैं साथियों? द्वंद्व, युद्ध। देखिए ऐसे लिखते हैं, मुझे मालूम नहीं है कैसे लिखते हैं। ठीक, बिल्कुल क्लियर, ध्यान नहीं आ रहा, सॉरी, शायद ऐसे लिखते हैं, द्वंद्व, युद्ध, 2 व्यक्तियों के बीच में होने वाली लड़ाई। ठीक, फाइट बिटवीन 2 के बीच में होने वाले युद्ध को हम लोग बोलते हैं डुअल। ठीक, 9, बस लास्ट वर्ड साथियों, इसके बाद फ्री आप। ठीक, शब्द नंबर 10, यानी इस सीरीज नंबर 2 का 10वां वर्ड, यानी टोटल मिला के 20वां वर्ड जो है वो है बार बार। ये भी एग्जामिनेशन में बार बार आता है, आप समझी गए होंगे। आज के बाद ये वर्ड आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूं इसलिए। ठीक, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस दोनों प्रैक्टिस हैं। अक्सर लोग एडवाइस, प्राइस, प्रैक्टिस, ठीक, और भी कुछ वर्ड इनको गलत लिखते हैं, नहीं क्लियर है कि कौन सा प्रैक्टिस कौन सा वाला है। ठीक, खैर साहिब, हम बता रहे हैं साहिब, लो मैंने तो रूल पहले लिखवा दिया, आपको तो क्लियर पहले हो जाना चाहिए था। ICE और ISE। ठीक, ICE का मतलब सीधी सी बात है, यह एक नाउन होता है। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ICE आ रहा है तो वो एक अवस्था है, नाउन है यारो, ध्यान रखना है इस बात का। ठीक, और शब्द के लास्ट में अगर ISE आ रहा है तो वो एक क्या है? वर्ब होता है। जनरली
ये रूल 90% लागू होता है। 10 में से 9 वर्ड जिनके लास्ट में ICE आ रहा है वो नाउन होंगे, बल्कि मैं 9 में कम ही बता रहा हूं, और 95% प्लस होता है 100 में अगर लगाने चलेंगे तो। ठीक, फिर भी ठीक, ये बोलते सीधे सीधे सारे होते हैं तो आप कहेंगे अरे वाह एक वर्ड मिल गया, देखिए इसमें तो नहीं। ठीक, तो प्रैक्टिस के लास्ट में ICE आए तो वो नाउन है, और ISE आए तो वो वर्ब है। या उल्टा बोलें, अगर वहां पे नाउन की जरूरत है तो ICE यूज करेंगे जिसके लास्ट में ICE होगा, और अगर वर्ब की जरूरत है तो वो यूज करेंगे जिसमें C की बजाय ISE आ जाएगा। ठीक, मीनिंग क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है सिर्फ अभ्यास, और इसका मतलब क्या हो जाएगा साथियों? अब तो बताओ, हे भैया अब तो बताओ, अभ्यास करना। शाबाश, ठीक, ये डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार से हम लोग हंसते हंसते आराम से, बिना किसी तनाव के, बिना किसी टेंशन के, ठीक, इस भाषा को पढ़ेंगे, सब कुछ दिमाग से निकालते हुए, फोकस रखते हुए, भाषा से प्यार करते हुए। ठीक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लव द सब्जेक्ट दैट यू आर टीचिंग और लर्निंग, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, और जब ये भी एक साधना है। ठीक, जितना आप डीप सब्जेक्ट चलते चलेंगे आप सब कुछ भूल जाते हैं, आप उस साधना में लीन होकर के उसके पास पहुंच जाते हैं जिसने उस भाषा का आविष्कार किया, और सब चीज का आविष्कार करने वाला तो वही है। ठीक, तो खैर साथियों ये 20 इंपॉर्टेंट वर्ड हो गए। सीरीज नंबर 3 में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आएंगे, उसमें इससे भी ज्यादा है। ये फिर भी कॉमन वर्ड्स थे जिनके मीनिंग कई बार आप लोग जानते हैं, कई मैं क्लास में बता चुका हूं। तीसरे सीरीज में वो आएंगे वर्ड्स जो काफी कंफ्यूज करते हैं, उसमें 4-4 वर्ड तक हो सकते हैं, मतलब 2, 3, 4 इस तरह से हो सकता है। ठीक, बहरहाल अभी के लिए मैं जाता हूं, अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। देखिए गुड न्यूज़ जल्द आने वाली है, या शायद जब तक ये वीडियो रिलीज हो तब तक आ चुकी होगी। बहुत जल्द जो है वो दुनिया फिर से अपनी राह पे आने वाली है, या आ गई होगी। ठीक, मे बी। खैर तब तक के लिए हम लोग अपना तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, और सेट लगाना ना छोड़ें साथियों। जल्दी मैं ST भी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में। ठीक, इस पे शुरू करूंगा ऑनलाइन पे, फिर लाइव पे भी कर सकता हूं, और उम्मीद ही करता हूं कि जल्द अगर ऑफलाइन शुरू हो जाता है तो फिर हम लोग का जैसे क्लासेस चलती रही हैं वैसी चलती रहेंगी आगे। बहरहाल अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, पढ़ाई पे रेगुलर रहिए। ठीक, और फोकस मत खोइए। ठीक, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।